नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री के जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, मतलब क्वेश्चन वहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उन सब पॉइंट को हम लोग याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे। और साथियों, ये लेक्चर आप बस सुनते जाइए, देखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि माइंड में सबसे ज़्यादा याद करना जरूरी है। किताब से तो आप पढ़ ही सकते हैं, यहाँ पर आप रिविज़न मोड में रहिए, ईयरफोन लगाइए, आराम से आँख बंद करके सुनिए, देखिए आपको कितना सब याद है। चलिए तब हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये मेरा थोड़ा सा नया चैनल है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो परमाणु अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, और परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। फिर उसके बाद एक्स किरण क्या होती हैं? सीधी रेखा में गमन करती हैं। एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों के चित्र लेने में, फेफड़ों में उत्पन्न विकारों का पता लगाने में किया जाता है। तो उसके बाद परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। फिर देखिए समस्थानिक किसको कहते हैं? तो एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, तो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, तो उसका क्या होता है? समभारिक, आइसोबार कहते हैं उसको। फिर देखिए 1 मोल में कितने अणु का परमाणु होता है? तो 6.022 गुणित 10⁻23। फिर देखिए हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातु में क्या है? विद्युत ऋणात्मक होती हैं। फिर वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। फिर उसके बाद श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप 30 डिग्री सेल्सियस होता है। लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप 260 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए ऑक्सीजन क्या है? गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन गैस है। फिर उसके बाद आगे, गंधक का उपयोग बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में होता है। गंधक मतलब क्या? सल्फर का उपयोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट, एलपीजी का मुख्य घटक तो ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। फिर उसके बाद हीरे का गलनांक कितना होता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, 4700 डिग्री सेल्सियस होता है उसका। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस, तो किसे कहते हैं? नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। फिर उसके बाद भाप अंगार गैस या जल गैस हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। ये पूछ देगा आपसे कि भाप अंगार गैस या जल गैस किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। फिर उसके बाद ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या होता है? शुष्क बर्फ कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ठोस फॉर्म में रहेगा तो उसको शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद केसिन दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन है, केसिन प्रोटीन है एक प्रकार का। फिर उसके बाद साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। नेक्स्ट, मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट, एवोगाड्रो संख्या कितना होता है? 6.023 मल्टीप्लाइड 10⁻23। अब देखिए नेक्स्ट, एथिलीन गैस का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, आयरन लोहा पर जिंक की परत चढ़ाना, मतलब उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है वो। फिर उसके बाद भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड तो क्या होते हैं? D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहलाते हैं, जिसे भारी जल कहते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाइए इधर। नेक्स्ट है, दूध खट्टा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। फिर नेक्स्ट, नियान गैस का प्रयोग
ट्यूबों के रूप के ऊपर विज्ञापन चिन्हों में होता है। फिर नेक्स्ट, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का एक जटिल द्रव मिश्रण है। फिर नेक्स्ट, रेयान सेल्यूलोज से बना संश्लेषित सिल्क है। ये सब क्या है, ये पॉलीमर में आते हैं। फिर सिलिकॉन अधातु का प्रयोग कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में होता है। फिर नेक्स्ट, हाइड्रोजन का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और हीरा क्यों चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफरेंस। फिर उसके बाद प्लेटिनम क्या है, सबसे कठोर धातु है। प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण, ग्रहण करने की प्रक्रिया अवकरण कहलाती है। फिर नेक्स्ट, आतिशबाजी में हरा रंग, जैसे जो पटाखे होते हैं उससे जब हरा रंग निकल रहा है उसमें क्या रहेगा, तो बेरियम के कारण होता है। दिया सलाई में लाल फास्फोरस क्या होता है, उसमें लेपित होता है। जो दिया सलाई होता है, माचिस की तीली होती है। फिर नेक्स्ट, रेडान वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। फिर नेक्स्ट, रेडान गैसी तत्वों में सबसे भारी है। रेडान सबसे भारी है गैसी तत्वों में। ये 18वें ग्रुप में आता है ना रेडान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दलहनी पौधों की जड़ों में राइबोजियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, दलहनी पौधों की जड़ों में। फिर नेक्स्ट, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, गुब्बारे को भरने में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, नॉन स्टिक बर्तन के ऊपर जो परत होता है टेफ्लॉन का बना होता है। नेक्स्ट, लैंपों तथा ट्यूबों में नियान गैस भरी जाती है। फिर नेक्स्ट, जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के घुले रहने के कारण होती है। फिर नेक्स्ट, जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड आदि लवणों के घुले रहने के कारण भी होती है। फिर नेक्स्ट, पानी की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, सोना चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल HNO3 का प्रयोग किया जाता है। फिर विद्युत का सबसे अच्छा चालक या सुचालक कौन सा है, चांदी। नेक्स्ट, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट, सिल्वर आयोडाइड को क्या बोलते हैं, कृत्रिम वर्षा बोलते हैं। फिर शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। फिर नेक्स्ट, अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों के वायु में रहने के कारण होती है। तो देखिए, लोहे के कई रूप होते हैं, ढलवा लोहा, एक पिटवा लोहा होता है। तो पिटवा लोहा क्या है, सबसे शुद्ध रूप होता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। एक पिग आयरन होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन दो तत्व होते हैं। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हीरा और ग्रेफाइट हैं। हीरा क्या होता है, ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट,
शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। फिर नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन क्या है, यहाँ पे मोनोमर है, और जो रबड़ उससे प्राप्त हो रहा है वो क्या है, पॉलीमर है। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। सल्फर मिला देंगे तो जो रबड़ है वो काफ़ी मजबूत बन जाएगा। देखिए सबसे अच्छा या उत्तम कोयला कौन है, एंथ्रासाइट, क्योंकि उसमें 96% कार्बन होते हैं। एंथ्रासाइट याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट, नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा है। फिर नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन है, लिथियम है। फिर नेक्स्ट, लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। हड्डियों एवं दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने के कारण उत्तरदायी ऑक्सीजन एवं नमी है। फिर उसके बाद एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। देखिए नेक्स्ट, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। देखिए फास्फोरस हवा में जल उठता है, उसी कारण उसे जल में डुबाकर रखा जाता है। फिर नेक्स्ट, कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन एवं मीथेन का मिश्रण होता है। फिर नेक्स्ट, क्लोरीन गैस फूल का रंग उड़ा देती है। फिर नेक्स्ट, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। देखिए एथिल एसीटेट, इसको आप याद कीजिए। फिर नेक्स्ट, मीथेन गैस को क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। नेक्स्ट, भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक व ट्रेसर के रूप में किया जाता है। फिर नेक्स्ट, बर्तनों में कलई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर नेक्स्ट, इत्र मतलब कि परफ्यूम का सुगंध विसरण के कारण फैलता है। फिर नेक्स्ट, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर नेक्स्ट, अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर नेक्स्ट, जंग लगना ऑक्सीकरण की घटना है। फिर नेक्स्ट, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। फिर से नेक्स्ट, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त तथा ऊर्ध्वगामी कतारों को वर्ग कहा जाता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पेंसिल का शीशा बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। फिर से उसके बाद बेंजीन की संरचना वलयाकार होती है। नेक्स्ट, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 और एल्केन का सूत्र क्या हो जाएगा, तो CnH2n+2। नेक्स्ट, राकेश
रॉकेट में प्रयुक्त होने वाली ईंधन प्रणोदक कहलाता है। फिर से नेक्स्ट, बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग होता है। फिर से नेक्स्ट, चश्मे का जो लेंस होता है क्राउन कांच का बना होता है। फिर नेक्स्ट, शेविंग क्रीम रेजिन एवं ग्लिसरॉल के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता। फिर से नेक्स्ट, कोयले का सामान्य प्रकार तो क्या है, बिटुमिनस है। नायलॉन क्या है, पॉली एमाइड है। फिर से उसके बाद नेक्स्ट, सूत एक प्राकृतिक वनस्पति रेशा है। नेक्स्ट, लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है, पारा। नेक्स्ट, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान को 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट, द्रव्यमान संख्या का मान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट, ब्रोमीन द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। नेक्स्ट, हीरा का अपवर्तनांक 2.45 तथा क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। फिर नेक्स्ट, हीरे की रचना चतुष्फलकी होती है। ग्रेफाइट की रचना तो षष्ठफलकी होती है। हैलोजन में सबसे बड़ा परमाणु आयोडीन का होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होगा, बढ़ जाता है। दूध से क्रीम अलग करने पर उसका घनत्व क्या होगा, बढ़ जाता है। दूध क्या है, एक प्रकार का तो पायस कोलाइडी तत्व है। फिर नेक्स्ट, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ तो कौन सा है, यूरिया है। हड्डियों में कितना % फास्फोरस होता है, तो 8% फास्फोरस होता है। नेक्स्ट, अश्रु गैस का रासायनिक नाम तो क्लोरोएसिटोफिनोन है। फिर से नेक्स्ट, जब चींटी चलती है तो फार्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती है। नेक्स्ट, हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादक तो जॉन डाल्टन ने 1801 ईस्वी में किया था। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट, बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। रात के वक्त पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। फिर नेक्स्ट, गोबर गैस संयंत्र का निर्माण CB देसाई ने किया था। नेक्स्ट, आदर्श गैस समीकरण PV = nRT होता है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। नेक्स्ट, एक पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। फिर से नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट में पृथ्वी की औसतन तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम होता है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग टूटे हुए अंग पर प्लास्टर चढ़ाने में होता है। फिर नेक्स्ट, नायलॉन न्यूयॉर्क एवं लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पहला
संश्लेषित रेशा था। नेक्स्ट, एलपीजी में गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है। देखिए, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मरकेप्टन, तो एलपीजी गैस रिसाव हो रहा है, आप मरने वाले हैं, तो क्या कैप्टन आके बचा दिया। कैप्टन मतलब क्या कि एक सेना का मतलब हेड जो होता है, तो वही गंध आया तो उसके अनुसार आप क्या हुए, एक्टिव हो गए कि अच्छा लग रहा है कि गैस रिलीज हो जाए, तो फिर वहाँ से आप चले गए, तो मर कैप्टन। फिर उसके बाद नेक्स्ट, कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ग्राहम ने किया था। नेक्स्ट, E बराबर mc² का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। एयर कंडीशनर में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली प्रशीतक तो कौन है, फ्रियान है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, एल्कोहली पेय में इथाइल एल्कोहल होता है, मतलब शराब, रम, ये सब में। थर्मोकोल को कृत्रिम रबड़ कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण होता है। फिर से नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है, सेल्यूलोज है। नेक्स्ट, तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। फिर से नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। फिर से उसके बाद नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। फिर से उसके बाद नेक्स्ट, ग्रेफाइट एकमात्र कार्बन का अपर रूप है जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा, बढ़ेगा। अमलगम क्या है, पारे का मिश्र धातु है। फिर से नेक्स्ट, चश्मे का लेंस क्रूक्स कांच का बना होता है। फिर से नेक्स्ट, बिजली से लगी आग बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 अग्निशामक का प्रयोग होता है। फिर से नेक्स्ट, पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया है। नेक्स्ट, वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। लोहे में जंग लगने से फेरिक व फेरस ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट, समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, सूत एक क्या है, प्राकृतिक वनस्पति रेशा है। चलिए नेक्स्ट, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। सबसे भारी धातु कौन सा है, ओस्मियम। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट, गैलेना सीसा का अयस्क है। फिर से नेक्स्ट, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, छठा। फिर नेक्स्ट, आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, प्रथम। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोजले ने किया 1913 में। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण तो परमाणु के द्रव्यमान के अनुसार था। त्रिक नियम का प्रतिपादक तो डोबे राइनर ने दिया था। अष्टक नियम का प्रतिपादक तो न्यूलैंड ने दिया था, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम। फिर श्वसन क्या है, मंद दहन क्रिया है। फिर नेक्स्ट, दहन एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट, पाइरोलिग्नियस अम्ल लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होने वाला अवयव है। नेक्स्ट, सूर्य के भीतर नाभिकीय अभिक्रियाएं
होती हैं। फिर से नेक्स्ट, पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में U-238 रहता है। फिर नेक्स्ट, सौर ऊर्जा हम तक अवरक्त प्रकाश पहुंचाती है। नेक्स्ट, पराबैंगनी किरणों का प्राकृतिक स्रोत सूर्य से प्राप्त विकिरण है। नेक्स्ट, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में परिणत होता है। नेक्स्ट, एंटीमनी एक उपधातु है। नेक्स्ट, लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट Fe3O4 अयस्क से होता है। नेक्स्ट, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट, तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइट अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। नेक्स्ट, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट, फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपर रूप लाल फास्फोरस होता है। नेक्स्ट, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट, कागज सेल्यूलोज का शुद्ध रूप है। इससे नेक्स्ट, कागज निलंबन में निलंबित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। कोलाइडिक कणों का आकार 10⁻⁻4 और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बीच होता है। वायु में धुआं निलंबन का उदाहरण है। नेक्स्ट, रक्त कोलाइड का उदाहरण है। नेक्स्ट, ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ती है। नेक्स्ट, नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादक 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट, बायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर दी हुई मात्रा वाली गैस का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बायल के अनुसार क्या होता है, Pv बराबर P1V1 बराबर P2V2। तो प्रेशर का होता है वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब किसी भी चीज़ पे प्रेशर जितना बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट, चार्ल्स के नियम, स्थिर दाब पर ताप बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है तथा ताप घटाने पर गैस का आयतन भी घट जाता है। तब आयतन ताप के समानुपाती होता है। मतलब किसी भी चीज़ का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट, सूखा बर्फ का प्रयोग मछली, फल आदि के परीक्षण में या प्रशिक्षण में होता है। नेक्स्ट, सामान्य सीसा सोडियम कार्बोनेट चूना पत्थर एवं बालू के मिश्रण को द्रवित करने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग होता है। फिर से नेक्स्ट, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और तथा द्रवनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, पॉलिएस्टर को इंग्लैंड में विकसित किया गया था। नेक्स्ट, लौह एक प्राकृतिक नेक्स्ट, पैराफिन मोम उच्च हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। फिर से नेक्स्ट, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके
मीथेन प्राप्त किया जाता है। फिर से नेक्स्ट, कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग होता है। फिर से नेक्स्ट, सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। फिर से नेक्स्ट, सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पर वह शीघ्र जमता है। नेक्स्ट, हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट, ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देता है। फिर से नेक्स्ट, लाल फास्फोरस का अणु सूत्र P2 तथा श्वेत फास्फोरस का P4 होता है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है। फिर से नेक्स्ट, हीरा का अपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है। नेक्स्ट, काला हीरा को कार्बोनेडो कहा जाता है। फिर से नेक्स्ट, हीरा का प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिच ब्लेड से किया जाता है। नेक्स्ट, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट, पारा का निष्कर्षण मुख्यतः सीने बार अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट, मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है। नेक्स्ट, सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमिक कांच बनाने में होता है। चांदी का द्रवनांक मतलब कि गलनांक 960 डिग्री सेल्सियस होता है। तथा क्वथनांक 1954 डिग्री सेल्सियस होता है। लोहे के गैल्वेनाइट चादर पर जस्ते की परत होती है। नेक्स्ट, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा आवर्त सारणी में 16 वर्ग थे। नेक्स्ट, गन मेटल तांबा टीन जिंक का अयस्क है। नेक्स्ट, लहसुन में गंध का कारण एलाइसिन यौगिक है। नेक्स्ट, करेले में कड़वाहट मेमोडर्कोसाइट के कारण होता है। नेक्स्ट, सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। नेक्स्ट, सागरी जल की लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट, टेप रिकॉर्डर की टेप पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहती है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकिल प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। नेक्स्ट, फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट, आयोडीन तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः अमोनिया गैस प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट, घर में सफ़ेदी करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ स्पेडिन ने किया था। नेक्स्ट, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में संतृप्त यौगिक भाग लेते हैं। नेक्स्ट, एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट, कोयले को तीनों किस्मों में एंथ्रासाइट 96%,
में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। यूरेनियम 253 का नाभिक अस्थायी होता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन रहता है। नेक्स्ट, मीथेन का अणु समचतुष्फलकी होता है। नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एल्केन कहलाता है। नेक्स्ट, अपमार्जक द्वारा कठोर जल में भी धुलाई का कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट, नियोप्रीन एक संश्लेषित रबड़ है। नियोप्रीन क्या है? एक प्रकार का रबड़ है जो पॉलीमर है। नेक्स्ट, विलयन में विलेय के अणु का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। नेक्स्ट, बेकेलाइट एक ताप दृढ़ प्लास्टिक है। बेकेलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। मतलब कि बेकेलाइट से अगर प्लास्टिक बन गया तो वो दोबारा उसको आप रिसाइकल नहीं करके बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट, मीथेन गैस अधिक विलेय एल्कोहल में होता है। नेक्स्ट, निष्क्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हरा कशिश होता है। नेक्स्ट, नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत फिटकरी होता है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। भारी जल का अणु भार 20 होता है। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट, नाभिक का आकार 10⁻⁻50 मीटर होता है। नेक्स्ट, AuAg कॉपर तथा आयरन में Au सबसे अधिक तन्य व अघातवर्ध्य होता है। नेक्स्ट, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप में सीसा में परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट, ईस्ट का प्रयोग ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बैटरियों में साधारणतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग होता है। पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। नेक्स्ट, हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। नेक्स्ट, पेयजल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर व क्लोरीन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पकता है क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग गैसों का दाब मापने में होता है। नेक्स्ट, ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। गन धातु कॉपर एसेंटीन एवं जिंक का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, विरंजक चूड़ का सूत्र CaOCl2 होता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। नेक्स्ट, तारपीन का तेल भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट, सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा धातु मिलाई जाती है। नेक्स्ट,
सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, वेल्डिंग में एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कार व मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है। चलिए नेक्स्ट, क्रोमियम तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। अर्जेंटाइन चांदी का अयस्क है। नेक्स्ट, अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। नेक्स्ट, पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। नेक्स्ट, शराब में एथिल अल्कोहल उपस्थित रहता है। नेक्स्ट, तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक तथा निकिल धातु का मिश्र धातु है। नेक्स्ट, जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम में एक विशेष प्रकार की गंध गंधक के कारण होती है। नेक्स्ट, आइसोप्रीन रासायनिक विधि से तैयार किया गया एक प्रकार का रबड़ है। फिटकरी में जल के 4 अणु होते हैं। नेक्स्ट, बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, संचायक बैटरी में सीसा धातु इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट, फिटकरी का व्यावसायिक नाम पोटाश एलम है। तूतिया का रासायनिक नाम नीला कशिश है। नेक्स्ट, विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक फ्लोरीन तत्व की होती है। नौशादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। नेक्स्ट, डबल रोटी फुलाने में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोपिक्रीन है। नेक्स्ट, प्रकृति में यूरेनियम प्रायः पिच ब्लेड के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट, लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। नेक्स्ट, घोल की क्षारीयता के लिए पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट, फास्फोरस को सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप पीला फास्फोरस है। मिश्र धातु में सभी घटकों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। नेक्स्ट, ओजोन गैस चांदी की चमक को काला रंग में बदल देती है। नेक्स्ट, सीसा को काटे में काला हीरा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट तथा सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण से नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस बनती है। नेक्स्ट, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में हरेक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट, संश्लेषित धागों का निर्माण बहुलीकरण विधि के सहारे होता है। नेक्स्ट, कृत्रिम गर्भाधान हेतु शुक्राणु का संरक्षण द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। नेक्स्ट, चमड़ा शोधन के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। किसी परमाणु का गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। नेक्स्ट,
पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। नेक्स्ट, जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियोकार्बन डेटिंग से किया जाता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम के समस्थानिक सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कार्बन टेट्राक्लोराइड यौगिक की आकृति चतुष्फल की होती है। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट, पीएच मान का निर्धारण सोरेसन ने किया था। नेक्स्ट, भूरा कोयला ब्राउन कोयल के नाम से लिग्नाइट जाना जाता है। नेक्स्ट, सिल्वर चांदी का लैटिन नाम एजी अर्जेंटम है। नेक्स्ट, सोना का लैटिन नाम ओरम एयू है। सूक्ष्मदर्शी के लेंस में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर के हैंडल में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, क्षार का स्वाद तीखा जबकि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक विषैला पदार्थ पोटेशियम साइनाइड है। भारी जल का जमाव बिंदु 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है। 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट, आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर आधारित होती है। एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन निहित होता है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में आर्गन जैसी अक्रिय गैस भरी होती है। नेक्स्ट, हीलियम को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट, जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O है। नेक्स्ट, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा खाने बनाने में प्रयुक्त सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार लगभग 2.5% है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। नेक्स्ट, बाल्बिया भट्टी में कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। नेक्स्ट, फ्यूज का तार सीसा और टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, कांसा मिश्र धातु में कॉपर तथा टीन होता है। नेक्स्ट, कांच वस्तुतः बालू, सिलिका और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। महो स्केल का उपयोग धातुओं की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। पेट्रोल का मुख्य संघटन ऑक्टेन है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु है। नेक्स्ट, अणु वह सबसे छोटा कण है जिसमें
उच्च तत्व के सभी गुण विद्यमान होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O होता है। नेक्स्ट, चाय में उत्तेजित पदार्थ थीन होता है जबकि कॉफी में कैफीन होता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व फ्रेंसियम है। आयरन सल्फाइड को झूठा सोना कहा जाता है। नेक्स्ट, पेय पदार्थ शराब को सड़ने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, अप्सरा परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। नेक्स्ट, कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस का मिश्रण होता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। तो दोस्तों, ये केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें जितने सारे मुख्य पॉइंट होते हैं जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कृपया इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार बस सुनिए। 1-2 बार सुनेंगे तो धीरे धीरे ये याद हो जाएगा। और दोस्तों, मेरा चैनल नया है तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।